दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर में हूं और पातेपुर के जो अभी वर्तमान प्रमुख रेणु देवी और व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश राय, मैं उनके गिरी निवास पर हूं। तो आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो पंडाल लगा हुआ है और इस पंडाल में पातेपुर और पातेपुर के चारों तरफ से जो जितने भी दबे शोषित वंचित और सभी विचारधाराओं के लोग जो है से यहाँ पर उपस्थित है और ख़ास तौर पर सभी पार्टी के भी यहाँ पर कार्यकर्ता और नेतागण भी उपस्थित है। तो चलिए मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि थोड़ा आगे की ओर बढ़े। हम लोगों के बीच अभी राष्ट्रीय जनता दल के गद्दावर नेता जो सीताराम बाबू हैं, मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि अभी वर्तमान सरकार जो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने राणा प्रताप जी के जो जयंती पर सभागार में क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनसे निवेदन किया कि बाहुबली आनंद मोहन जी का जो है से रिहा किया जाए। उस पर उन्होंने बोला कि आप शांति से बैठो और जो है से उनकी पत्नी से जाकर जो है से आप पूछो कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं। और ठीक कुछ दिनों बाद जो बाहुबली है उनका रिहा हुआ है और दलित जो खास तौर पर दलित परिवार है, दलित बच्चों है, उसमें जो है से एक बहुत बड़ी जो है से खलबली मच चुकी है, क्योंकि दलित डीएम का जो है से हत्या हुआ था और उसी केस में वह इन्वॉल्व थे। जहाँ तक आनंद मोहन जी के रिहाई का सवाल है, तो आनंद मोहन जी वो जो डीएम साहब की जो हत्या हुई थी उसमें वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो किस में? नहीं, इन्वॉल्व नहीं थे, उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको उसमें फंसाया गया। और जहाँ तक रिहाई का सवाल है, तो 1.5 बरस पहले इनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी, जो 1.5 बरस बाद हुआ है। आजीवन कारावास 14 बरस काट लिए थे, जो हम लोग जो जानते हैं जो आजीवन कारावास वाला 14 वर्ष के अंदर में निकल जाता है, लेकिन ये 1.5 साल ज़्यादा जेल में रह गए। और सरकार का जब ये हुआ, जो नोटिस में आई बात सरकार को, जो ये उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, ये थे हाजीपुर मतलब के रास्ते पर ही पटना आ रहे थे। सर मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि जनरली जो भारत के जो संविधान है उस संविधान में जो जनरल लोग हैं, जैसे जनरल लोगों की हत्या होने पर 14 साल की सजा होती है, मगर एक अधिकारी हो चाहे चपरासी से लेकर डीएम हो, उनकी अगर निर्मम हत्या किया जाता है तो उस केस में 20 साल 1 दिन का सजा होता है। मान लिया जी ऐसा है, तो उस कानून में संशोधन समय समय पर होता रहता है, सब भारत सरकार भी करता है और स्टेट सरकार भी करती है, तो उस कानून में संशोधन करके उसको एक तरह का बना दिया गया। और जहाँ तक आनंद मोहन जी के सवाल है उसमें हत्या में संलिप्त होने का, तो ये रास्ते में थे और वहाँ पर मॉब थी और ये जा रहे थे, डीएम साहब गोपालगंज जा रहे थे हाजीपुर से मीटिंग कमिश्नर की करके, और वापस वो अपने ज़िला में जा रहे थे। और रास्ते में एक जो इनकी छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी, तो उसमें मॉब लिंचिंग हो रहा था। मॉब देखा जे भाई डीएम मुजफ्फरपुर है, तो डीएम मुजफ्फरपुर है, हालांकि वो कहीं थे डीएम साहब जो हमारे गोपालगंज के डीएम हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, आप लोग शांति से रहिए। लेकिन मॉब नहीं माना और मॉब जो है सो उसमें मार दिया। वह हल्ला गुल्ला में मतलब आनंद मोहन जी भी कहें जो कोई है तो मारो मारो, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। जो आनंद मोहन जी उसमें हत्या के आरोपी जो बनाए गए थे, वो साजिश के तहत बनाए गए थे। सर अभी जो वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी के ऊपर जो दलित है वो बिल्कुल अफरा तफरी मचा रहे हैं कि एक दलित के निर्मम हत्या पर ऐसी सरकार जो है रिहा किए हो, सरासर गलत है। तो आप दलित परिवार जो है इस बिहार के, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो दलित इतना उग्र हैं, चाहे आपके हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपके हिसाब से जो उग्र हैं, तो तनी यूपी में चले जाइए ना, वहाँ दलितों के साथ क्या हो रहा है जी जी अभी। बिल्कुल। बिल्कुल, जो वहाँ का एमपी, वहाँ का विधायक, वहाँ का मंत्री दलितों के साथ कैसे कर रहा है, रेप करके उसकी हत्या करता है, उसके पूरे परिवार को मार देता है, तो उस पर उग्र नहीं हो रहा है। ये सब बीजेपी का खेल है, बीजेपी वालों ने ये खेल खेला है और दलित की जो भावना है उसको उभारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यहाँ के कहते हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो दलित का एक स्टैचू नहीं लगने दिया, जिसके चलते अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। कहाँ उसमें के विधायक? पातेपुर विधायक लखिंदर कौन रोशन पासवान जी हैं,
वो जब वहाँ स्टैचू लग रहा था अंबेडकर जी का, जिनके चलते ही आज ये विधायक है, और उनके स्टैचू को नहीं लगने दिया उन्होंने। तो कहा यहाँ पर क्या हुआ? दलित की जो बात करते हैं तो एक दलित के थे, अंबेडकर जी दलित थे ना। जी दलित है, मगर उन्होंने तो सभी के लिए काम किए हैं। सभी के लिए किया, और खास के दलितों के लिए उस समय जो प्रावधान किया उन्होंने आरक्षण का, वो नहीं हो रहा था। उनके जिद पर और वो अड़ गए, तब जाके संविधान में इसका प्रावधान किया गया कि भाई जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो पिछड़ा है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वह समाज में आके कुछ उसकी इज्जत और मान सम्मान मिलेगा। तो जिन्होंने ऐसा किया, जिसके चलते आरक्षण मिला दलितों को, और दलित के जो विधानसभा के सदस्य हैं बाबू लखिंदर पासवान, वो उनके स्टैचू को नहीं लगने दे रहे हैं। तो ये कहाँ, इसमें दलित का उग्र होना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तब तो ये सब जो है ना, ये सब बीजेपी जो है अपना खेल खेल रही है दलित की भावना से। और दलित के साथ क्या यूपी में हो रहा है, तमाम लोगों से छिपी हुई है, देश से बात छिपी हुई है, कहीं से भी। पातेपुर में भी जो है से हुआ है, जंदाहा में भी हुआ है, सब जगह हो रहा है। तो वहाँ पर दलित का कोई समस्या नहीं है। आज एक तो मान लिया जे दलित की हत्या हुई थी, रेप थे, हो गई हत्या, वो मॉब का वो कमाल था, मॉब ने काम किया। उसमें आनंद मोहन जी का कहा वो थे, वो उसमें गोली बंदूक चला रहे थे। तो उनके साथ उनको तो 1.5 बरस पहले निकलना चाहिए था, वो निकल जाना चाहिए था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सन से निवेदन करूंगा एक बार थोड़ा चारों तरफ जो है से कैमरा घुमाए आप, और आप जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ जो यहाँ पर नेता हैं पातेपुर के, उन्होंने सारी बात जो दलित और जो आनंद मोहन जी का रिहाई हुआ है उस पर सारी बातों पर इन्होंने ध्यान देते हुए तमाम जो इस बिहार के जो दलित है, SC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनसे निवेदन भी किए हैं कि आप जो गहराई है, सच्चाई है, उस पर जाने का प्रयास करें। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।